Question 6. Find the maximum profit that a company can make. Profit function is given by px. ये जो फंक्शन दिया है px, यही प्रॉफिट को डिफाइन कर रहा है, यही प्रॉफिट है. तो इस प्रॉफिट का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, ये हमसे पूछा गया है. इस फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन है इस फंक्शन का -∞ से इन्फिनिटी तक. सारे रियल वैल्यूज इसके डोमेन में आते हैं. तो पहले इसके टर्मिनल पॉइंट्स, एग्जैक्टली कोई टर्मिनल पॉइंट्स तो है नहीं. तो जब x -∞ को अप्रोच कर रहा है तब एक बार फंक्शन का वैल्यू चेक कर लिया कि फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, और जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है. तो अगर आपको लिमिट सॉल्व करना आता है तो ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी पावर है 2 x². पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है, 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो टर्म है वो 18x² ही है. ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में 24x नेगलेक्ट किया जा सकता है, 41 नेगलेक्ट किया जा सकता है. हम कब की बात कर रहे हैं, जब x अप्रोच कर रहा है -∞ को या इन्फिनिटी को. ठीक है, तो -18x² के अकॉर्डिंग अगर देखा तो समझने के लिए ऐसा लिखिए इसे, -∞ का स्क्वायर अगर लिखा तो -∞ का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा. तो ये -18 इंटू समथिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अल्टीमेटली नेगेटिव ही आने वाला है. ठीक है, तो ओवरऑल ये नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा. तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इसका वैल्यू कितना आया, -∞. तो जब x -∞ को अप्रोच करेगा तब px कहाँ अप्रोच करेगा, -∞ को. सिमिलरली यहाँ देखिए, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 41 - 24x - 18x² में जैसे जैसे x बढ़ेगा तो x वाला वैल्यू भी बढ़ता है और x² वैल्यू वाला वैल्यू भी बढ़ता है. लेकिन x² वाले वैल्यू का बढ़ना का रेट, x² के बढ़ने का रेट x के बढ़ने से बहुत ज़्यादा होगा. तो इसलिए इन्हें हम कंसिड्रेशन में नहीं ले रहे. किसी भी पॉलिनॉमियल में जब आपको इन्फिनिटी या -∞ पर वैल्यू चेक करना है या लिमिट चेक करना है तो छोटे पावर्स को हटा दीजिए, वेरिएबल के छोटे पावर्स वाले टर्म को हटा दीजिए. सिर्फ जो सबसे बड़ा पावर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 है, x². तो यही पूरे फंक्शन का वैल्यू गवर्न करेगा. ठीक है, यही डोमिनेटिंग है. तो -18 इंटू x², x की जगह अगर इन्फिनिटी आप रख कर देखो तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी इंटू -18, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ही आएगा. तो ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है. तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि इसके पूरे डोमेन में -∞ से इन्फिनिटी में जैसे जैसे x -∞ की तरफ जा रहा है फंक्शन भी -∞ की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है फंक्शन -∞ की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है. ठीक है, -∞ की तरफ. तो इतना समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन है ये, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमा तो आएगा ही, कम से कम एक मैक्सिमा तो आएगा ही. ठीक है, तो मैक्सिमा फाइंड करने के लिए फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया. तो px लिख लेते हैं एक बार. p ऑफ x इज इक्वल टू है 41 - 24x - 18x². किसी को अगर क्वाड्रेटिक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो इतना कुछ लिमिट्स देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी.
सीधा ग्राफ बनाकर ही समझ जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे आप बोल रहे हो ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स वाला टर्म और ये सी वाला टर्म, इसमें अगर ए नेगेटिव होता है तो ए अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला किस तरह का होता है, जैसा यहाँ बनाया हुआ है। तो डाउनवर्ड पैराबोला में जैसे जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा भी समझ सकते थे, ठीक है। तो हमने पहले पी डैश एक्स फाइंड किया, तो 41 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 24x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 24, माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। तो पी डैश एक्स आ रहा है यहाँ से माइनस 24 इंटू माइनस 18 इंटू 2x, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि ये ज़ीरो कहाँ पर होगा। पी डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल है। तो माइनस 24 माइनस 18 इंटू 2x इज इक्वल टू ज़ीरो सॉल्व किया आपने, तो यहाँ से आया 18 इंटू 2x इज इक्वल टू माइनस 24। तो x का वैल्यू आ रहा है माइनस 24 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2, 2 12 24, 6 2 6 3। तो x इज इक्वल टू माइनस 2/3। x इज इक्वल टू माइनस 2/3 ही वो क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमें तो पता है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर ही मैक्सिमा आने वाला है, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2/3। लेकिन हम इसे मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने जाए तो p डबल डैश एक्स फाइंड कीजिए। माइनस 24 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 18 इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 18 इंटू 2। तो डबल डिफ्रेंसिएशन किया तो माइनस 18 इंटू 2 वैल्यू आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू हम चेक करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 2/3। तो ये माइनस 18 इंटू 2 तो x से इंडिपेंडेंट है, तो माइनस 2/3 पुट करने पर भी ये माइनस 18 इंटू 2 ही आएगा। तो माइनस 2/3 पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कॉन्केविटी डाउनवर्ड, और कॉन्केविटी डाउनवर्ड का मतलब मैक्सिमम। यही हमने कहा था कि मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 2/3 पर मैक्सिमा आ रहा है, ये हमने चेक कर लिया। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना है ये तो फंक्शन के डेफिनेशन से चेक करना होगा। प्रॉफिट फंक्शन ये दिया है, इसमें x की जगह माइनस 2/3 पुट कर दीजिए। तो p ऑफ x है 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर्ड। हमें चेक करना है वैल्यू एट x इक्वल टू 2/3, 2/3 माइनस 2/3। तो ये आया 41 माइनस 24 इंटू एक्स की जगह पुट किया माइनस 2/3, माइनस 18 इंटू एक्स की जगह पुट किया माइनस 2/3। सिंप्लीफाई कीजिए। 41, 3 1 3, 3 8 24। तो ये -8 इंटू -2 प्लस 16। फिर यहाँ पर देखिए -18 इंटू -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। तो ये बन रहा है 41 प्लस 16 माइनस 2 4 8,
41 प्लस 16 माइनस 8, 41 प्लस 61 माइनस 8 को लिखा 8, तो ये हुआ 49। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 49 हो रहा है जो भी यूनिट्स है। मैक्सिमम प्रॉफिट द कंपनी कैन मेक is equal to 49 units।